बीएसएनएल की एक गलती की वजह से उनको करोड़ों का लॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो बीएसएनएल ऑलरेडी में लॉस में चल रही थी, उनको एक गलती की वजह से और करोड़ों का जो नुकसान है वो हुआ है। तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको इसी की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो देखो, जो बीएसएनएल है वो पुराने ज़माने में इंडियन मार्केट में किंग बनी हुई थी। आपको पता है, जब 2G का ज़माना था, 3G का ज़माना था, तब उस टाइम बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी। वोडाफोन, आइडिया अलग अलग थी, जियो नहीं थी वो टाइम पे, लेकिन एयरटेल थी, यूनिनॉर, टेलीनॉर, ये बाद में बहुत सारी जो कंपनियां हैं ये आपको देखने को मिलती थी। टाटा डोकोमो भी थी उसमें, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी थी तो वो थी बीएसएनएल, जिसका नेटवर्क आपको दूर दराज एरिया में भी देखने को मिलता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी थी और फंडिंग की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो टावर्स है, वो आपको जो पहाड़ है उनके ऊपर भी देखने को मिलते थे। जो छोटे छोटे गांव होते थे, कस्बे होते थे, वहाँ पर भी आपको बीएसएनएल के जो टावर्स थे वो देखने को मिलते थे। अगर आप कहीं घूमने जाते थे तो आपने देखा होगा कि जो बहुत दूर, सिटी से बहुत दूर जो छोटे छोटे गांव होते थे, कस्बे होते थे, वहाँ पर भी आपको बीएसएनएल के टावर और नेटवर्क देखने को मिलते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि बीएसएनएल पूरी तरह से डूब गई। कैसे कि हुआ क्या कि बीएसएनएल एक तो हुई सरकारी कंपनी, और सरकार में जो भी पॉलिटिशियन होते थे उनके करप्शन की वजह से जो बीएसएनएल वो डूब गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो फंड है वो बीएसएनएल को आता था, लेकिन वो जो काम करते थे वो एक्चुअली कागज़ पे ही करते थे। रियल में कोई भी, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और करप्शन इतना हुआ कि बीएसएनएल के नेटवर्क दिन ब दिन इतने ख़राब हुए कि बाद में बीएसएनएल को कोई भी पूछ नहीं रहा था। बाद में जो टाटा डोकोमो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ज़्यादातर लोग इन्हीं सिम कार्ड का यूज़ कर रहे थे, जो कि थे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर। लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं था। इनके जो नेटवर्क थे ये आपको सिटीज़ में ही देखने को मिलते थे। और उसके बाद एक नई क्रांति हमें देखने को मिली। 3G के बाद सीधा एक कंपनी ने एंट्री की, वो थी जियो। और जियो ने आते ही पूरे मार्केट को हिला दिया। कैसे कि उन्होंने 4G डेटा दिया, अनलिमिटेड कॉलिंग दी, कोई भी चार्ज नहीं दिया, और सिम कार्ड एकदम फ्री में देने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से लोग लाइन लगा लगा कर जियो के सिम कार्ड ले रहे थे। और उनका नेटवर्क आते ही आपको कई सारे एरिया में देखने को मिला। वो कैसे? क्योंकि जियो का बीएसएनएल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हम समझ लेते टावर्स का यूज़ जियो कर रही थी नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जो बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो टावर्स थे, वो आपको पूरे इंडिया में देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से जियो को नेटवर्क प्रोवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। इसी वजह से जियो आते ही पूरे इंडिया में आपको नेटवर्क देने लगी। और आपने नोटिस किया होगा कि जियो जब लॉन्च हुई थी, मुझे लगता है 2016 के आसपास जियो मार्केट में आई थी, उस टाइम पे जियो का खुद का एक भी टावर आपने कहीं देखा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बीएसएनएल के टावर के ऊपर ही जियो अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा था। 4G का नेटवर्क बीएसएनएल के टावर के ऊपर से जियो प्रोवाइड कर रहा था। अभी हुआ क्या कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये जैसे रेंट देते उसी तरह से जियो को बीएसएनएल को रेंट देना था, लेकिन जियो ने अपना रेंट है वो दिया ही नहीं। और बीएसएनएल का कहना है, कैग के रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीएसएनएल का कहना है कि हम जियो से रेंट लेना ही भूल गए। और ये जो आंकड़ा है ये कुछ लाखों का और कुछ करोड़ों का नहीं है, ये पूरे 1700 करोड़ों के आसपास है। और ये जो रकम है, इसका जो पूरा नुकसान है वो बीएसएनएल को हुआ है, और पूरा फायदा है वो जियो को हुआ है। क्योंकि ये रकम की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट को जानी थी, लेकिन जियो ने इसको पे ही नहीं किया और बीएसएनएल इसका बिल ही नहीं बनाया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? इस समय की अगर हम बात करें तो कोई भी पर्सन 1 रुपया भी किसी को उधार देता है तो भी उसका हिसाब रखता है, कुछ चीज़ रेंट पे देता है तो उसका हिसाब रखता है,
और बीएसएनएल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्होंने इतना करोड़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जियो को यूज़ करने दिया, लेकिन उससे रेंट लेना ही भूल गई। अगर हम अदर सर्विसेज की बात करें, अगर आम लोगों से टैक्स वसूलने की बात करें, तो गवर्नमेंट को पूरे पैसे का हिसाब रहता है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो को यूज़ करने को दिया, उसका उनके पास हिस्सा भी नहीं है, उसका उनके पास बिल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी प्लानिंग है, साजिश है जियो को ऊपर लाने के लिए और बीएसएनएल को डुबाने के लिए? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। मैं किसी सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं कर रहा, क्योंकि जो पहले सरकार था वो भी ऐसा ही था और जो अब का सरकार है वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो मैं किसी सरकार के पक्ष में रहकर बात नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने भी घोटाले किए हैं, जिन्होंने भी रेंट नहीं लिया है, उनका पूरा हाथ है बीएसएनएल को डुबाने में और जियो को ऊपर लाने में। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।